नमस्कार दोस्तों, इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 10 लाख करोड़, ये वो आंकड़ा है, ये वो नुकसान है जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को हुआ है। जी हां, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। वो पैसा लेकर वापस अमेरिका भाग रहे हैं, मगर आप तक हकीकत नहीं पहुंचाई जा रही है। आपके सामने अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं। 1 फरवरी, इस तारीख पर गौर कीजिए, वो तारीख जब निर्मला ताई आम बजट लेकर आने वाली हैं। मगर क्या इस देश के मध्यम वर्गीय को कोई राहत मिलेगी? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार अपने कोर वोटर यानी मिडिल क्लास को पूरी तरह से भूल गई है? एक तरफ शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, और यह हाहाकार सोमवार का नहीं है दोस्तों। 4 महीने से लगातार यह हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में भारतीय कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक जो हैं, वो भारतीय बाजार से अपना पैसा वापस ले रहे हैं। इसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हो रहा है। मगर बड़ा सवाल, क्या यह हकीकत आप तक पहुंचाई जाती है? आप तक अनर्गल तर्क दिए जाते हैं। आपको यह बतलाया जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा हुआ है, उसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। यह एक कारण हो सकते हैं, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास खत्म होता जा रहा है। यह हकीकत आप तक कोई नहीं पहुंचा रहा है। समानांतर तौर पर 1 फरवरी को बजट आने वाला है। 1 फरवरी को भी जब बजट का पिटारा खुलेगा तो मध्यम वर्गीय भारत के लिए कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यह बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक कोर वोटर तैयार किया है। वो कोर वोटर जिसे नौकरी, महंगाई, इन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसे पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अगर हम सत्ता से गए तो हिंदुओं पर मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुगलों का राज हो जाएगा। इस तरह की बातें बताई जाती हैं, और प्राइम टाइम में इसी तरह से आपके नसों में जहर भरा जाता है। यह हकीकत है दोस्तों, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। नतीजा, महंगाई होने के बावजूद, नौकरी ना होने के बावजूद और शेयर बाजार में हाहाकार के बावजूद, वो कोर वोटर लगातार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इमोशनल कारणों से वोट देता है और मुद्दों पर वोट नहीं देता है। मगर सोमवार को जो भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार हुआ, यह क्यों हुआ, इसके कौन से 5 बड़े कारण हैं, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मगर सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि करीब 10 लाख करोड़ का नुकसान, और इस बारे में खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय शेयर बाजार को सोमवार 27 जनवरी 2025 को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसमें बीएसई सेंसेक्स 800 अंक से अधिक गिर गया और एनएसई निफ्टी 50 22,800 अंक के करीब गिर गया। इस तेज बिकवाली ने निवेशकों की संपत्ति में लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान दिया, क्योंकि बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 419.5 लाख करोड़ से गिरकर 410 लाख करोड़ के नीचे आ गया। लगातार शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों, और यह रुकने वाला नहीं है। यह मत सोचिए दोस्तों कि यह सिर्फ सोमवार की तस्वीर है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से लगातार अर्थव्यवस्था की जो तीसरी तिमाही है, उसमें हम यह हाहाकार देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शेयर बाजार से फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। कल आपके सामने $1 के मुकाबले 86 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ रुपए, और यह गिरावट जारी रहेगी। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था, मनी कंट्रोल के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 से 92 तक जा सकती है। मगर क्या किसी को परवाह है? याद है आपको 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या नहीं कहा करते थे जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था? याद है आपको राहुल गांधी लगातार अपने मंचों से क्या कह रहे हैं कि यह सरकार सिर्फ धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाती है, इस देश के किसान, छात्र और मध्यम वर्गीय को नहीं। क्योंकि जब राहुल गांधी ये मुद्दे उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यह कहता है कि राहुल गांधी
इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जबकि अगर आप इस देश के किसान, इस देश के मध्यम वर्गीय, इस देश के छात्रों को मजबूत नहीं करेंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? आपके जहन में सवाल होगा, ये जो 10 लाख करोड़ का नुकसान शेयर बाजार को हुआ है, इसके कारण क्या हैं? एक एक करके आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं। इसमें तमाम तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक फैक्टर है चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही सुना आपने दोस्तों। यह पहला कारण क्या है? टाइम्स ग्रुप ने इस बारे में क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में चीन ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी कंपनियां इस रेस में किसी दूसरे देश से बहुत आगे हैं, लेकिन चीन ने बड़ी चाल चल दी है। चीन ने इस सेगमेंट में डीप सीक R1 को इंट्रोड्यूस किया है, जो एक रीजनल मॉडल है। डीप सीक R1 की पॉपुलैरिटी की खास वजह कम कीमत होना है। चीन के इस एक बड़े ऐलान से अमेरिकी आईटी कंपनियों में हड़कंप मचा है, जिसका असर सीधा शेयर बाजार पर हो रहा है। खासकर नैस्डैक में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अब इससे भारतीय कंपनियां भी अछूती नहीं हैं। यानी कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल लेकर आता है और उसके सामने अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। नतीजा, नैस्डैक पर इसका असर और फिर सीधा असर भारतीय शेयर बाजारों पर। आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा कारण है जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की कमजोर नब्ज आर्थिक नीतियां हैं। क्योंकि यह सरकार आपको नौकरियां नहीं दे पा रही है, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, इसके पास प्रोपेगेंडा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब विदेशी जमीन से चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यह चुनौती सामने उभर कर आएगी तो उसका समाधान क्या होगा और भारतीय शेयर बाजार को उसे किस तरह से बचाकर रखा जाए, इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है। दूसरा बड़ा कारण आपके स्क्रीन पर, डॉलर का लगातार मजबूत होना भारतीय बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण है। शुक्रवार को भारतीय रुपया कुछ मजबूत हुआ था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले पर अनिश्चितताओं के बीच सोमवार को रुपया गिरावट के साथ खुला। 27 जनवरी को शुरुआती कारोबार में 22 पैसे की गिरावट के साथ 86 रुपए 44 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया यानी यूएस कोलंबिया टैरिफ वॉर पर टैरिफ और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जिसके बाद डॉलर में मजबूती आई है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, तब वो क्या कहते थे कि मित्रों मुझे पता है ये कैसे हो रहा है। याद है कि नहीं आपको? याद कीजिए फिर से। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ये कहा जाए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तर्क के बाद मौजूदा सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है और वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। तीसरा बड़ा कारण, और इस पर, इसके एक एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है। तीसरी तिमाही के नतीजे। तीसरी तिमाही में कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं दिख रहे। अगर बड़ी कंपनियों के नतीजे अच्छे होते तो फिर बाजार में एक अलग जोश देखने को मिलता। हालांकि कुछ कंपनियों के रिजल्ट इन लाइन रहे, जबकि अधिकतर कंपनियों ने निराश किया है। यही नहीं, जिन कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं होते, उन कंपनियों के शेयरों की जोरदार पिटाई हो रही है, जिससे सेंटिमेंट और बिगड़ रहा है। अब आप बताइए, भारतीय कंपनियां नुकसान क्यों झेल रही हैं? ऑटो सेक्टर से लेके मीडिया शेयर से लेकर